प्रणाम करता हूँ शारदे माता को, प्रणाम करता हूँ शारदे माता को, माँ जननी पिता अन्नदाता को, माँ जननी पिता अन्नदाता को। यहाँ पर सभी उपस्थित श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ और महान कवियों को प्रणाम करता हूँ और अपनी कविता शुरू करता हूँ। अपने परिचय में 2 पंक्तियाँ कहता हूँ कि न हाथ से करता हूँ न व्यंग करता हूँ, न हाथ से करता हूँ न व्यंग करता हूँ। मैं अक्सर अपनी कविताओं में माँ भारती का सत्संग करता हूँ, मैं अक्सर अपनी कविताओं में माँ भारती का सत्संग करता हूँ। क्योंकि हम हैं सूरमा भारत माँ के पल भी ना विचलित होते, हम हैं सूरमा भारत माँ के पल भी ना विचलित होते, कठिन परिस्थिति जितनी भी हो क्षण भी ना धीरज होते, और भारत माँ के आदेशों पर जी जान से डट जाते हैं। दुश्मन जो आग दिखाता है तो शीश काट डालते हैं, दुश्मन जो आंख दिखाता है तो शीश काट कर लाते हैं। और किरदार कितने बदलता हूं, लिबास कितने बदलता हूं, किरदार बदल नहीं पाता। मैं अक्सर तेज चलता हूं, धीमा चल नहीं पाता। दुनिया रोकती है टोकती है अक्सर यहाँ मुझको, दुनिया रोकती है टोकती है अक्सर यहाँ मुझको। बदल तो जाता हूं लेकिन अंदाज बदल नहीं पाता, बदल तो जाता हूं लेकिन अंदाज बदल नहीं पाता। और साथियों, आज मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं कि यहाँ जितने हिंदी प्रेमी बैठे हैं, मैं बताता हूं कि देश में ये भारत देश है, यहाँ हिंदी को बहुत मान मिलना चाहिए। साथियों, उस प्रकार का मान मिलता नहीं। जितने हिंदी प्रेमी हैं, आप जॉब में ले लीजिए, जॉब में जो हिंदी वाले हिंदी से पढ़े बच्चे हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो मैं उस पर कविता अपना दुख प्रकट करता हूँ, और जो कवि है साहित्यकार उन्होंने हिंदी को जिंदा रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। तो कहता हूँ कि मन तो मेरा भी करता है लेकिन गीत सुनाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है लेकिन गीत सुनाऊं मैं, हिंदी हिंदी बोलूं मैं भी हिंदी हिंदी गाऊं मैं। खुशी बहुत मिलती है जब कोई गीत का रोना गाता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है। मन तो मेरा भी करता है लेकिन गीत सुनाऊं मैं, हिंदी हिंदी बोलूं मैं भी हिंदी हिंदी गाऊं मैं। खुशी बहुत मिलती है जब कोई गीत का रोना गाता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है। उपभोक्तावाद को ना अपना उसे पिछड़ा हुआ समझते हैं, जो हिंदी को अपना उसे पिछड़ा हुआ समझते हैं। भाषा के आधारों पर यहाँ काम बांट दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी ना आए उसे अलग छांट दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी ना आए उसे अलग छेड़ दिया जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ, अरे जनगण मन का गीत सुहाना वो भी तो है हिंदी में, जनगण मन का गीत सुहाना वो भी तो है हिंदी में, वंदे मातरम गान पुराना वो भी तो है हिंदी में, ऋषि मुनि का ज्ञान था वो भी तो है हिंदी में, भारत माँ का स्वाभिमान वो भी तो है हिंदी में, रामायण का सुखद पाठ वो भी तो है हिंदी में, रामायण का सुखद पाठ वो भी तो है हिंदी में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी तो है हिंदी में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी तो है हिंदी में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी तो है हिंदी में। और कि हिंदी की वजह से हम लोगों ने क्या खोया कि नमस्कार करते थे वो बाय बुलाया करते हैं, नमस्कार करते थे वो हाय बुलाया करते हैं, नमस्कार करते थे वो उन्हें हाय सिखाया जाता है, फिर मिलेंगे कहते थे उन्हें बाय सिखाया जाता है। चरण छुअन जो करते थे वो हाथ बुलाया करते हैं, माता जननी कहने वाले मदर बुलाया करते हैं, माता जननी कहने वाले मदर बुलाया करते हैं। सरिता के कलकल से निकले उसको हिंदी कहते हैं, हिम के जो हिमतल से निकले उसको हिंदी कहते हैं, हिम के जो हिमतल से निकले उसको हिंदी कहते हैं। विशाल हिंदी संक्षिप्त हो रही दोस्त बड़ी बेशर्मी है, धीरे धीरे लुप्त हो रही देश बड़ी बेशर्मी है। इतना बदल गए हम तो भले नूतन नवीन प्रकाशन है, अंग्रेज देश से चले गए पर अंग्रेजी का शासन है। अंग्रेज देश से चले गए पर अंग्रेजी का शासन है। और सभी कवियों से, सभी हिंदी प्रेमियों से अंतिम 2 पंक्तियों में वादा करता हूँ, अगर वादा करते हैं आप लोग तो तालियां जोरदार बजाइएगा कि अपनी प्यारी भाषा को वो गला नहीं घुटने देगा। जो सच्चा भारतीय होगा वो हिंदी ना मिटने देगा, जो सच्चा भारतीय होगा वो हिंदी ना मिटने देगा। और मैं कविता पढ़ता हूँ, आप सभी के लिए प्रेरणात्मक कविता की, हे कर भारी कुछ कर्म करो करतार दिए हैं कर तुझको,
प्रथम पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां बजे कि हे करधारी कुछ कर्म करो करतार दिए हैं कर तुझको बुल सागर जितनी गहरी हो मंचन समान तू शीतल हो खुद में तो इतनी शक्ति हो ज्ञान हो गुरबंती हो बस ध्यान लगाओ मत कान लगाओ कहता है कौन क्या किसको। एक करधारी कुछ कर्म करो करतार एक करधारी कुछ कर्म करो करतार दिए हैं कर तुझको रणभूमि में कूद पड़ो किस्मत से दो हाथ करो अगर कामयाबी पानी है कठिनाइयों से मुलाकात करो जंग अब किसी से नहीं कुत्ते ही जारी है पीछे हटकर थोड़े दिनों में नई उड़ान की तैयारी है और सिंह होकर मुश्किल जैसा जीवन नहीं जिया करते। बुद्धिमान हो बुद्धिहीन को जवाब नहीं दिया करते बुद्धिमान हो बुद्धिहीन को जवाब नहीं दिया करते। मत देखो हाँ तुम मुंह मुड़ाओ मत देखो हाँ तुम मुंह मुड़ाओ अब गुस्से ही टकराओ कहे अब बस इन सबके बहन तोड़ने हैं इसको करधारी कुछ कर्म करो करतार दिए जो कौवे जितनी चतुराई हो लड़के जितनी ललचाई मन चाहे जितना चंचल हो तन चाहे जितना व्यूहल हो फिर प्रभु में ध्यान लगाना तुम मूर्खों से मत टकराना तुम और धरासा सहनशील बनो प्रकाश से अपने रोशन कर दो। करधारी कुछ कर्म करो करतार फिर क्या तो पीछे रह जाओगे सबसे ऊपर कहलाओगे फिर कुरीतियों को बदलना तेरे हाथ में होगा ईश्वर समाज तभी तेरे साथ में होगा एक सफल कर बनना चाहो ये सब ध्यान से कर लो। एक करधारी कुछ कर्म करो करतार। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे मन के बहुत करीब है आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। उससे पहले मैं दो पंक्तियां कहता हूँ दो पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो तालियां दीजिएगा कि देश के दुश्मनों को खुश मत करो देश के दुश्मनों को खुश मत करो वरना हम तुम्हारी खुशी छीन लेंगे। और कविता पढ़ता हूँ कि प्रचंड हिमालय पर चढ़े तिरंगे को दिखलाना चाहता हूँ प्रचंड हिमालय पर चढ़े तिरंगे को दिखलाना चाहता हूँ सरिता के झरनों में चलता संगीत सुनाना चाहता हूँ मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ। आदेशों को सुनाओ मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ कठिन समय की परीक्षा को कैसा पार किया हमने आजादी तेरी खातिर घुट विष पिया हमने एक फिरंगी हमको आग लगाता था बच्चा भारत माँ का वंदे मातरम गाता था आजादी के सेनानी सब धर्म जाति को भूल गए जब उसको ही दुल्हन माना और फांसी पर झूल गए नेताजी सिंहों के बाद छाती पर चढ़ जाते थे एक तरफ से मार काट वो आगे को बढ़ जाते थे इतनों को खो करके रोई खुद आजादी थी पर गुलाब की ना खुशबू गई ना लहू लुहान हुई खाती थी मैं भी इस माटी को सिर का चंदन बनाना चाहता हूँ मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ और आजादी के बाद भी हमारे सैनिक निरंतर सीमा पर शहीद होते रहे तो मैंने लिखा कि कुछ याद करो जो तुम्हारे लिए सीमा पर लड़ता होगा देश की रक्षा के खातिर वो आगे बढ़ता होगा क्या बीतती होगी जब सीने पर गोली खाता होगा जब तिरंगे वाला शब्द उसके घर को आता होगा मांग का सिंदूर माथे का चंदन धोया होगा चूड़ी बिंदिया और कंगन भी रोया होगा हाथों की मेहंदी और महावर भी रोया होगा सुना आंगन में कांचर पूरा घर रोया होगा नन्हे मुन्ने बच्चों की रोटी रोई होगी प्यारी गुड़िया की प्यारी सी चोटी रोई होगी पापा जी की चलने वाली बैसाखी चल गई होगी बर्फीली घाटी में बहना की राखी चल गई होगी ऊपर से या देख वो एक समंदर रोया होगा फिर बूढ़ा पीपल प्यारी रसदा पूरा अंबर रोया होगा बूढ़ा पीपल प्यारी रसदा पूरा अंबर रोया होगा सागर में ऊंची लहरें होंगी बालू ताप झड़ गया होगा जिस पत्थर पर नाम लिखा वो पत्थर भी गल गया होगा क्या कुर्सी पर बैठे सत्ताधारी को संदेश नहीं शहीद हुए वीरों के खातिर उनको कोई खेद नहीं उनको कोई मतलब न था सीमा पर के लालों से भारत माँ के तले खुले मर मिट जाने वालों से ऐसे कैसे तुम सच्चा वाला धर्म निभाओगे भारत माँ के अमर सपूतों का कर्ज कैसे चुकाओगे इन्हीं पंक्तियों के बल पर शीश नवाना चाहता था मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता था बहुत बहुत आभार।